कार्तिक मास की कथा अध्याय 7। श्री गणेशाय नमः। श्री हरे नमः। श्री कार्तिकेश्वराय नमः। श्री तुलसी देव्ये नमः। नारद मुनि ने भगवान विष्णु को प्रणाम कर कहा, हे आपके मुख से कार्तिक मास के स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन, व्रत दान और पूर्णिमा की महिमा सुनकर मन तृप्त हो गया। अब कृपया यह बताइए कि जो व्यक्ति इस मास की कथा, व्रत या पूजा करता है उसे अनंत है क्या फल प्राप्त होता है, और जो नहीं करता है उसका क्या होता है। भगवान विष्णु करुणा से मुस्कुराए और बोले, हे नारद, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, प्रत्येक जीव का है जो मोक्ष की चाह रखता है। कार्तिक मास केवल एक महीना नहीं, यह भक्ति का द्वार है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाता है। कार्तिक मास का रहस्य। भगवान बोले, हे नारद, जब सृष्टि की रचना हुई तब मैंने समय को 12 मासों में विभाजित किया, परंतु इनमें कार्तिक मास मेरा सबसे प्रिय है। इस मास में मैं स्वयं तुलसी के संग पृथ्वी पर विचरता हूँ, भक्तों की भक्ति को स्वीकार करता हूँ और उनके पाप नष्ट करता हूँ। जो कार्तिक मास का पालन करता है वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होता है, और जो इसकी उपेक्षा करता है वह अमूल्य अवसर खो देता है। कार्तिक मास के पालन का फल। हे नारद, कार्तिक मास में किया गया स्नान, दीपदान, व्रत, तुलसी पूजन और हरि नाम स्मरण, यह सब मिलकर मनुष्य को देवता से भी श्रेष्ठ बना देते हैं। जो प्रतिदिन स्नान कर दीप जलाता है वह विष्णु धाम में पद प्राप्त करता है। जो तुलसी का पूजन करता है, जो सदा मेरे निकट रहता है, जो हरिनाम का जप करता है, वह मेरे हृदय में वास करता है। भगवान ने कहा, ही नारद, कार्तिक मास में जो व्यक्ति केवल एक दीप जलाकर भी हरि नाम लेता है वह सैकड़ों यज्ञों का फल पाता है, और यदि वह कथा सुनता है तो वह स्वयं मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तुलसी देवी का विशेष आशीर्वाद। कार्तिक मास में तुलसी देवी की पूजा करने वाला भक्त मेरे सभी स्वरूपों में पूजन करने के समान फल प्राप्त करता है। तुलसी एक दिव्य शक्ति है जो भक्ति का बीज बोती है। जिस घर में तुलसी पूजन होता है वहां दरिद्रता, रोग और अशांति नहीं रहती। भगवान बोले, कार्तिक मास के अंत में तुलसी विवाह कर जो भक्त दीपदान करता है उसे मेरे परम धाम में स्थान मिलता है। एक भक्त की कथा। कार्तिक मास का फल। प्राचीन काल में वृंदावन में सुदामा नामक ब्राह्मण रहता था। वह निर्धन था, परंतु अत्यंत भक्तिपूर्ण का हर कार्तिक मास में वह यमुना स्नान करता, तुलसी के नीचे दीप जलाता और भगवान विष्णु का नाम जपता था। एक वर्ष जब वह बीमार हुआ तो भी उसने दीपदान नहीं छोड़ा। रात्रि में दीप बुझ गया, पर उसका मन भक्ति में लीन रहा। अंत समय में जब यमदूत उसे लेने आए तभी आकाशवाणी हुई, यह भक्त कार्तिक मास में मेरे नाम का स्मरण करता रहा, इसे मेरे लोक ले जाओ। और सुदामा विष्णु धाम को प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, ऐसा कार्तिक मास का व्रत है जो इसे करता है उसे मृत्यु भी स्पर्श नहीं करती। जो कार्तिक मास नहीं करता, भगवान बोले, हे नारद, जो व्यक्ति इस मास में आलस्य करता है, दीपदान नहीं करता, न स्नान करता, न हरि नाम जप, वह अंधकार में भटकता है। जैसे बिना दीप के अंधेरी रात भय पैदा करती है, वैसे ही बिना कार्तिक व्रत के जीवन मोहजाल में फंस जाता है। परंतु भगवान ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति एक बार भी इस माह की कथा सुन ले तो वह अज्ञानता से मुक्त हो जाता है। यही इस मास की सबसे बड़ी कृपा है। कथा सुनने का फल। जो भक्त कार्तिक महात्म्य की कथा श्रद्धा से सुनता है उसके पाप नष्ट होकर हृदय में प्रकाश फैलता है। कथा के प्रत्येक शब्द में मेरे नाम का तेज समाया है। यह कथा सुनना स्वयं भगवान के दर्शन के समान है। भगवान बोले, हे नारद, इस कथा को श्रवण या पठन करने वाला भक्त मेरे परम धाम में जन्म मृत्यु से परे पहुंच जाता है।
कार्तिक मास का सारांश। नंबर 1, स्नान का फल शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि। नंबर 2, दीपदान का फल अज्ञान का अंधकार मिटाकर दिव्य प्रकाश। व्रत का फल इंद्रिय संयम और आत्मिक बल। तुलसी पूजन का फल भक्ति और समृद्धि का आगमन। दान का फल जन्म जन्मांतर की पुण्य वृद्धि। कथा श्रवण का फल मोक्ष प्राप्ति और ईश्वर साक्षात्कार। इन 6 साधनों के द्वारा ही कार्तिक मास को पूर्ण माना गया है। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, कार्तिक मास में मेरे हृदय का मास है। यह मास तुलसी, गंगा और भक्ति का संगम है। जो इसे अपनाता है वह मेरे प्रेम में विलीन हो जाता है। जो व्यक्ति इस कथा को नित्य श्रवण करता है उसका जीवन धन्य और संतोषमय होता है। अंत में वह विष्णु धाम में जाकर आनंद प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आगे की ओर नारद मुनि बोले, प्रभु, आपके वचनों से मेरा हृदय पुलकित हो उठा है। धन्य है कार्तिक मास, धन्य है वे भक्त जो इसका पालन करते हैं। अब मैं इस कथा को लोक में फैलाऊंगा ताकि सभी जीव मुक्त हो सकें। और उन्होंने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया।